विद्याभारती से संबद्ध जगदीश्वर सर्राफ सरस्वती शिशु मंदिर हनुमानगढ़ी चंदौसी की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में हमने ज्ञात की थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करते हैं। इसके लिए डायग्राम इस तरह से होगा कि एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव होता है जो कि हमने ए और बी से दिखाया है। ए और बी वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव आधार है। इसका एक मध्य बिंदु क्या है? ओ। मध्य बिंदु से मतलब है इसके बीच में जो बिंदु है वो ओ है। वहां से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि आप देखिए कि ए से और बी तक मध्य बिंदु तक की हमने दूरी को एल लिया है, तो इसी मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी को भी एल लिया जाएगा और यहाँ से और यहाँ ए से और बी तक की जो टोटल दूरी है वो क्या होगी? 2l। दूरी पर एक बिंदु पी होगा जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित किया जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ पर दो घटकों में विभाजित किया गया, एक तो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। मतलब कि यहाँ पर cos और sin के दो घटक लिए गए। अब इसके विषय में अब यहाँ से अगर माइनस क्यू से और P के बीच की यदि दूरी की बात की जाए तो दूरी होगी हमारी अंडर रूट में r² प्लस l²। बिल्कुल सेम वही दूरी बिंदु P से B से भी P तक की दूरी होगी अंडर रूट में r² प्लस l²। अब ये बात आती है कि r² प्लस l² कहाँ से आती है? तो पाइथागोरस प्रमेय का एक रूल है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण, अगर कर्ण की बात की जाए हमारी, तो यहाँ पर ये हमने कर्ण को निकाला था कि ये हमारा क्या था? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। यदि कर्ण को हमें निकालना है तो हमने लिखा है इसको कर्ण मतलब कि P और B, ये BP लिख देते हैं। BP बराबर आधार। आधार की बात होगी तो हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, इसमें आधार क्या होगा हमारा? L। ये B से लेके O तक BO, तो ये क्या हो गया हमारा? L का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर की बात होगी तो दूरी क्या है हमारी? R। तो क्या होगा? R का स्क्वायर। यदि अब कर्ण क्या था? BP था और BP का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर तो BP का स्क्वायर। यदि इधर से हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या होगा? अंडर रूट चढ़ेगा और दूरी क्या हो जाएगी? L² प्लस R²। ये क्या होगी हमारी? B से लेके और P तक की दूरी। अब इसके बाद बात आती है कि इधर क्या करना है डेरिवेशन के रूप में। तो बिंदु P की प्रत्येक आवेश से दूरी हमने लिखी r² प्लस l²। तो बिंदु P ये है और प्रत्येक आवेश एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, यहाँ से ये दूरी r² प्लस l²। अब AP बराबर BP, AP A से लेके P तक बराबर है B से लेके P तक, मतलब ये हो जाए और ये हो जाए आपस में क्या है? बराबर है। तो AP बराबर है BP और बराबर की दूरी जो बीच की है वो क्या है? r² प्लस l²। दोनों जगह से एक बराबर है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 से माना जाता है। तो पहले हम E1 का एक घटक ले लेते हैं कि हमारा E1 की वैल्यू क्या होगी और E2 की वैल्यू क्या होगी। हम दो जगह इसको एक ही सूत्र को दो बार इसको लिखते हैं। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन r² वैल्यू होती है, जो दूरी होती है वो r² होती है, लेकिन दूरी की जगह पर हमने क्या ले रखा है यहाँ पे? r अंडर रूट में r² प्लस l²। लेकिन यहाँ पर क्या होता हमारा? इस तरह से अंडर रूट होता और इसका क्या होता? वर्ग होता। इस वर्ग से वर्गमूल को हटा के और हमने डायरेक्टली इसको लिखा है कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस l² इक्वेशन फर्स्ट। वहीं बिल्कुल सेम इसी प्रकार E2 बराबर 1/4 पाई Q अपॉन r² प्लस l² इक्वेशन सेकंड। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी से मतलब क्या होता है कि E1 और E2 इन दोनों क्या कर दें? जोड़ दें। तो जोड़ने से तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है? तो E बराबर E1। अब इसमें क्या होता है कि साइन के घटक थे वो हमारे एक दूसरे के लंबवत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और जो कॉस के घटक होंगे वो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर साइन के घटक को छोड़ने के बाद हम E बराबर E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा ले लेते हैं।
E1 की जो वैल्यू है वो यहाँ से हमने ये वाली वैल्यू E1 की यहाँ पे रखी, तो ये आ गई, और E2 की वैल्यू भी यहाँ से यहाँ पे रखी। अब आप देखना कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो इसको हमने क्या किया, एक बार लिखा और 2 से गुणा कर दी, डबल हो गई। दो कॉस थे, एक कॉस ये था, एक कॉस ये था, तो 2 कॉस। पूरी वैल्यू को हमने क्या किया, 2 से गुणा किया, तो ये डबल वैल्यू हो गई, मतलब कि एक बार लिख के उसको 2 से गुणा कर दिया तो हम वैल्यू हो गई। इसके बाद में बात आती है क्या, कि कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा के बारे में बात करेंगे तो हम इस त्रिभुज से बात करते हैं, या तो ये त्रिभुज ले लें या फिर ये त्रिभुज ले लें, इससे हमें कॉस थीटा निकालना है। अच्छा, कॉस थीटा बराबर एक लाल बटे कक्का से आप देखते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण मतलब आधार तो हो गया L, और कर्ण क्या हो गया हमारा अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर L अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। उसके बाद cos थीटा बराबर L अपॉन, यदि या तो अंडर रूट लगाते हैं, अंडर रूट नहीं लगाते हैं, तो उसकी पावर कितनी लगाते हैं 1/2। ये वैल्यू किसकी होगी हमारी, cos थीटा की वैल्यू। जो cos थीटा की वैल्यू है, इस वैल्यू को इस समीकरण में पुट कर देंगे, इसको चाहे तो समीकरण 3 मान लें, और यहाँ cos की जगह पर इस cos थीटा की वैल्यू को रखें। तो ये वैल्यू रखी जाती है, तो ये बराबर 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू ये वाला 2, और उसके बाद में cos की जगह पर l अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहाँ पे देखिए इसकी पावर 1/2 मतलब कि आधी, और यहाँ पर ये लिखा है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसकी पावर पूरी कितनी, 1 ये और आधी ये कितनी होगी 1.5, और उस 1.5 पावर को हम देख सकते हैं 3/2, क्योंकि 3/2 का मतलब भी क्या होता है 1.5 होता है, तो इसको भी हम 3/2 लिख सकते हैं। इस प्रकार ये बराबर 1/4πε0 और 2ql अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। और इसी को हम यदि आगे के क्रम में इसको करते हैं तो वैल्यू इस तरह से बनेगी, यहाँ से देखिए जब इधर इसको लिखते हैं तो E बराबर 1/4πε0 2ql अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, एज इट इज बिल्कुल ऐसे लिखा है इसको। यदि इसकी बात की जाए तो यहाँ पर क्या करते हैं, आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में एक चीज थी कि P बराबर Q गुणा 2l था, तो यहाँ पर भी देखें 2ql q गुणा 2l एक ही बात है, तो हम 2ql या q गुणा 2l की जगह क्या रख देंगे, p रख देंगे, और यहाँ पर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर जो r वैल्यू है, r के सापेक्ष l जो दूरी है वो नगण्य है, तो यहाँ पर मानते हैं हम कि r स्क्वायर ग्रेटर देन l स्क्वायर, तब l स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य का मतलब ना के समान मानने पर यहाँ से हम l को छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारा l स्क्वायर था, उसको छोड़ देंगे, तब हमारी इक्वेशन क्या बनती है, E बराबर 1/4πε0 2ql की जगह पे क्या रखेंगे p, तो p अपॉन, अब l स्क्वायर को छोड़ दिया तो r स्क्वायर की पावर 3/2। यदि बात की जाए 3/2 की, चाहो तो ऐसे काट लो 3 दूनी 6 और 6/2 मतलब 3, या फिर 2 से 2 काट दो, पावर कितनी बचेगी 3, तो E बराबर 1/4πε0 और यहाँ से p अपॉन r की पावर 3, ये निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। जय हिंद, जय भारत।